अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरे के पूरे जो वर्ल्ड मैप है उस पूरे पूरे वर्ल्ड मैप को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड मैप में कुछ हिस्सा जो होता है वो एशिया का होता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद जो होता है ये अफ्रीका का होता है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका होता है, देन आफ्टर साउथ अमेरिका, देन आफ्टर अंटार्कटिका, देन आफ्टर यूरोप एंड ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया में एक बड़ा सा कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसको मैप पे विजुलाइज करते हैं। पहले ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से ये एशिया वाले हिस्से में आता है। अभी हम सबको जूम करके एक एक हिस्से को पढ़ेंगे। ये पूरा हिस्सा जो होता है ये एशिया में आता है। ये कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका का है। फिर ये वाला कॉन्टिनेंट जो है हमारा ये नॉर्थ अमेरिका का है। ये कॉन्टिनेंट हमारा ये है ये साउथ अमेरिका का, ये है अंटार्कटिका का। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये वाला जो मैप है ये है यूरोप का, और ये वाला मैप जिसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट का। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे बड़ा कंट्री है, तो जनरली इसी के नाम से हम पूरे के पूरे ओशिनिया कॉन्टिनेंट को जानते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम जो है ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। इसमें यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ये न्यूजीलैंड भी आता है, ये पापुआ न्यू गिनी भी आता है, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो हम एक एक करके पहले समझेंगे यहाँ पे। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे इस वाली सीरीज में वो अभी हम स्टार्ट करेंगे केवल और केवल ये एशिया के मैप को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस एशिया के मैप के थ्रू ही हम पूरे के पूरे एशिया को जानेंगे, क्योंकि इस एशिया में टोटल 49 कंट्रीज हैं। एक एक कंट्री को देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशंस है, इसकी कैपिटल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं हम एशिया को। होगा कि पूरा जो एशिया है वो कितने हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, तो एशिया के इधर वाले हिस्से को बोलते हैं ईस्ट एशिया। ठीक है, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ एशिया, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये है मिडिल एशिया का। ठीक है, ऊपर जो है ये रशिया में आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो आता है ये वेस्ट एशिया में आता है। ठीक है, तो टोटल एशिया के 6 हिस्से होते हैं। इन 6 हिस्सों को एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला हिस्सा जिसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, उनकी कैपिटल क्या है, कौन कौन सा उनका लोकेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम साउथ एशिया का। लेट्स स्टार्ट। एशिया जो शुरू होता है वो अब देखिएगा ध्यान से एक एक करके। इंडिया साउथ एशिया का हिस्सा नहीं होता है। तो साउथ एशिया जो शुरू होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं। इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, इसको हम म्यांमार बोलते हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो है यहाँ पे नेपाईता। ठीक है, फिर उसी के बाद आगे जस्ट आएंगे तो यहाँ हमें एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है थाईलैंड, और थाईलैंड की जो कैपिटल है ये है बैंकॉक। ठीक है, फिर इसके नीचे आएंगे तो हमें एक कंट्री मिलेगा कंबोडिया। इस कंबोडिया की जो कैपिटल है ये है नॉम पेन। ठीक है, फिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में केवल एक ही कंट्री ऐसा है जो लैंडलॉक कंट्री है, इसका नाम है लाओस, और इसकी कैपिटल है वियंतियन। फिर उसके बाद एक कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। इस वियतनाम की कैपिटल है यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है हनोई। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से नीचे आएंगे तो हमें एक कंट्री मिलेगा यहाँ पे जिसका नाम है मलेशिया। ठीक है, ये मलेशिया की कैपिटल जो है कुआलालंपुर है। ध्यान रखना है कि मलेशिया जो है ये इसकी जो कैपिटल कुआलालंपुर है वो इस मलय आइलैंड पे है। इस आइलैंड का नाम है मलय। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा आइलैंड है जिसपे ये है इसका नाम है कालीमंतान आइलैंड। ठीक है, तो ये मलेशिया जो है वो मलय आइलैंड और कालीमंतान आइलैंड दोनों पे सिचुएटेड है। फिर उसके बाद एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है ये, इधर देखिए, एक कंट्री है जिसका नाम है ये इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की एक कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम यहाँ पे जावा आइलैंड पे था, जकार्ता, जो डूब गई है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कालीमंतान आइलैंड का जो ईस्ट कालीमंतान वाला हिस्सा है यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है नुशांतरा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ की एक नई कैपिटल बनाया गया हुआ है। उसके बाद एक कंट्री यहाँ पे दिखेगा हमें, इसका नाम है ब्रुनेई, जो इसी ईस्ट कालीमंतान आइलैंड पे सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगवा। ठीक है, फिर यहीं ऊपर जाएंगे हम तो हमें यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम क्या है फिलीपींस, और इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे मनीला। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे तो एक हमें यहाँ पे दिख जाएगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, ये तिमोर लेस्ते की कैपिटल यहाँ पे है दिल्ली। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक कंट्री है इसका नाम है सिंगापुर, और सिंगापुर है और इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही होती है। इस तरीके से ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो हिस्सा है ये साउथ ईस्ट एशिया का हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस साउथ ईस्ट एशिया में टोटल 12 कंट्री आते हैं। इसमें से जो 10 कंट्री हैं इन्होंने मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है आसियान। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनका अपना एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं आसियान। इसमें 2 कंट्री शामिल नहीं है। ठीक है, एक तो ये तिमोर लेस्ते, ठीक है, और दूसरा एक और इसमें साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री आता है जिसका नाम है ताइवान। ठीक है, तो ताइवान
और तिमोर लेस्ते, ये 2 कंट्री इसमें शामिल नहीं है, बाकी 10 कंट्रीज जो हैं वो इसमें हैं, शामिल हैं। अब ये जो तिमोर लेस्ते है, ये मे भी कुछ समय बाद 11वां कंट्री बन जाएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो अभी ये साउथ ईस्ट एशिया का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ईस्ट एशिया को। ये जो कंट्री स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चाइना से, ठीक है। ये चाइना, जो इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, ये बीजिंग। फिर उसके बाद एक कंट्री यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल यहीं ऊपर है, उलान बटोर। एक कंट्री यहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया, और इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। दूसरी कंट्री है यहाँ पे साउथ कोरिया, और इसकी कैपिटल यहाँ पे सियोल। और जो लास्ट 5वीं कंट्री है वो है यहाँ पे जापान, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। ये टोटल 4 आइलैंड्स, मेजर 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, ओंसू, पिंसू, होक्काइडो और शिकोकू। ये टोटल 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है ये जापान। काफी ज्यादा डेवलप कंट्री है। तो इस तरह के साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी ईस्ट एशिया में टोटल हमारे पास कितने कंट्रीज आ जाएंगे, 5, ठीक है। एक चाइना आ जाएगा, दूसरा मंगोलिया आ जाएगा, तीसरा नॉर्थ कोरिया, चौथा साउथ कोरिया और 5वां जापान, ठीक है। इसके बाद हम साउथ एशिया की बात करते हैं। इसी साउथ एशिया में देखें हमारे पास कंट्रीज कहाँ से स्टार्ट होते हैं। साउथ एशिया स्टार्ट होता है ये पाकिस्तान से, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, इस्लामाबाद। इंडिया जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, न कि साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। दूसरी कंट्री है यहाँ पे इंडिया या भारत, इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, नई दिल्ली। तीसरी कंट्री यहाँ पे हम देखते हैं ये नेपाल, इसकी कैपिटल यहाँ पे है काठमांडू। और चौथी कंट्री यहाँ पे हमें दिख रहा है भूटान, ठीक है। इस भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। फिर 5वीं कंट्री हमें यहाँ पे दिखता है, इसका नाम है बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। उसके बाद यहाँ नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ हमें एक कंट्री दिखेगा 6 नंबर की कंट्री श्रीलंका। इसकी कैपिटल यहाँ पे कोलंबो दी है, लेकिन कोलंबो की अब नाम चेंज हो गया है, इसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरम, अब इसका नाम चेंज हो गया है। और जो 7वीं कंट्री, जो लास्ट कंट्री साउथ एशिया में आती है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, मालदीव्स, और इसकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, माले, ठीक है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे मिडिल एशिया की बात करते हैं। मिडिल एशिया में टोटल ये 5 कंट्री आते हैं, ठीक है। उसमें से एक कंट्री है यहाँ पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल यहाँ पे है अस्ताना। फिर यहाँ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है यहाँ पे ताशकंद। फिर यहाँ है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल यहाँ पे है अशगाबाद। फिर यहाँ पे है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल यहाँ पे है बिस्केक, ठीक है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल यहाँ पे क्या है, ये दुशांबे, ठीक है। इस तरीके से 5 कंट्री इधर भी आते हैं, 7 कंट्री यहाँ आते हैं, 5 कंट्री यहाँ आते हैं, और 12 कंट्री इस वाले हिस्से में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया की जो शुरुआत होती है वो ये टर्की वाले हिस्से से होगा। टर्की की कैपिटल क्या है यहाँ पे, अंकारा। ध्यान रहे टर्की, एक ये वाला हिस्सा, इस्तांबुल वाला हिस्सा, ये यूरोप में भी आता है, ठीक है। इसी टर्की के नीचे हम आएंगे तो हमें एक कंट्री मिलेगा सीरिया। सीरिया की कैपिटल यहाँ पे है दमिश्कस। फिर यही बगल में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लेबनान, ये वाला, ठीक है। और लेबनान की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी बेरूत। फिर एक हमें कंट्री मिलेगा इजराइल, इजराइल की कैपिटल यहाँ पे जेरूसलम, ये है इजराइल वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री हमें मिलेगा यहाँ पे जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल यहाँ पे है अम्मान। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जॉर्डन यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन है। यहाँ पे जो छोटी सी दिख रही है यही है इसकी वर्ल्ड की जो सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन है, वो यही दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक कंट्री यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है यहाँ पे, रियाद। फिर उसके बाद यहाँ एक कंट्री है यमन, इसकी कैपिटल है यहाँ पे साना। फिर ओमान, ओमान की कैपिटल यहाँ पे है मस्कट। एक ओमान यहाँ भी है, ठीक है, दोनों एक ही है। फिर उसके बाद है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है यहाँ पे अबू धाबी। फिर जैसे इसके ऊपर आएंगे हमें मिलेगा कतर, कतर की कैपिटल क्या है यहाँ पे दोहा। छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे, इसका नाम है बहरीन, बहरीन की कैपिटल यहाँ है मनाफा, ठीक है। फिर यहाँ मिलेगा कुवैत, इसकी सिटी है कुवैत सिटी। फिर यहाँ है इराक, इराक की कैपिटल है बगदाद। फिर उसके बाद यहाँ मिलेगा ईरान, ईरान की कैपिटल यहाँ पे है तेहरान। फिर ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की कैपिटल यहाँ पे क्या है काबुल, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 कनेक्टिंग कंट्रीज दिखेंगे हमको, जॉर्जिया, इसकी कैपिटल है तिबिलिसी। फिर आर्मेनिया, इसकी कैपिटल है येरेवान। और अजरबैजान, और इसकी कैपिटल क्या है बाकू, ठीक। अब हमें एक चीज़ ये देखना है कि ये जो रशिया कंट्री है, ये तो आता है एशिया में, मैक्सिमम पार्ट इसका एशिया में आता है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप में, ठीक है। इसीलिए रशिया को जनरली हम यूरेशिया वाला हिस्सा बोलते हैं। वेस्ट एशिया में एक आइलैंड कंट्री है जिसका छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे साइप्रस, जो मेडिटेरेनियन सी में आता है। इस साइप्रस की कैपिटल क्या है निकोशिया, ठीक है। इस तरीके से हमने टोटल 16 कंट्रीज देखें जो किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे वेस्ट एशिया में। इस तरीके से हमारा जो 49 कंट्रीज का एशिया का सीरीज था वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे।